और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको दो लीनियर पेयर की इक्वेशंस दे रखी हैं और पूछा है कि क्या ये कंसिस्टेंट है, इनका सॉल्यूशन ये इनकंसिस्टेंट है। पहला पार्ट तो ये कह रहा है और दूसरा पार्ट कह रहा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो आप इन दोनों के सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए, और वो भी ग्राफ बना करके। दो पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। देखो इसका तरीका क्या होता है कि आप जो भी इक्वेशंस हैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे और उसमें से आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियोज फाइंड आउट करने हैं और उन रेशियो के बेस पे बताना टेबल देख करके कि क्या सॉल्यूशन आपके कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। राइट। तो देखो सबसे पहला आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और उनसे कंपैरिजन करना है। तो देखो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो इसके अंदर x, y और कांस्टेंट टर्म एक साइड है और दूसरी तरफ 0 है। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन को देखते हैं तो x और y एक तरफ है लेकिन कांस्टेंट टर्म भी दूसरी तरफ आ रही है। इसे भी हमें इधर लेके आना है ताकि इस साइड इक्वल के एक साइड आपका 0 बन जाए। तो देखो सबसे पहले आपको इस 8 को दूसरी तरफ लेके जाना है, x माइनस वाई, और 8 प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप इस वाली इक्वेशन को बना लेंगे। ये जो 16 कांस्टेंट टर्म है, ये जो 16 कांस्टेंट टर्म है इसको भी आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 3y और 16 प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे और वहां से रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। देखो करते हैं इनकी कंपैरिजन। तो ऑन कंपैरिजन विद दो स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं हम। पहली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और पहली वाली को पहली वाली से कंपेयर कर दो और दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली से कंपैरिजन कर दो और कंपेयर करके यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। पहला काम। तो देखो a1 की वैल्यू, पहली इक्वेशन को पहली से कंपैरिजन करते हैं। देखो x के साथ में a1 है, यहाँ पे x के साथ में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ y के साथ में कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक, तो x के साथ में a1 है, यहाँ पे x के साथ में 1 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही y के साथ में b1 है, y के साथ में आ गया आपका 1, वो भी माइनस का। माइनस अगर है तो साइन नहीं छोड़ना है, तो b1 आ गया -1। कांस्टेंट टर्म c1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -8 है, तो c1 आ गया -8। ठीक, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, ये a1 है, ये वाला b1 है, ये वाला c1 है। ठीक, ऐसे हम दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली से कंपेयर करेंगे। तो आप देखते हो x के साथ में a2 है, यहाँ पे x के साथ में 3 है, तो a2 की वैल्यू आ गई आपकी 3। सिमिलरली y के साथ में b2 है, y के साथ में -3 है, तो b2 की वैल्यू आ गई आपकी -3। c2 जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू है आपकी -16, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई आपकी -16। डायरेक्ट अगर देखना चाहते हैं डायरेक्ट देख लो, ये आपका a2 है, ये b2 है, ये c2। ठीक, तो हमने यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें निकालने रेशियो। देखो अगर हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करें, सबसे पहले आपको a1/a2 और b1/b2 निकालना है। तो अगर हम a1/a2 देखते हैं तो देखो a1 की वैल्यू है 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 3, तो a1/a2 आ गया 1/3। अब इसी प्रकार से हमें निकालना b1/b2। तो देखो b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -3। आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 1/3। अब आप देखेंगे क्या a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो c1/c2 पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आते हैं तब हम c1/c2 रेशियो भी निकालते हैं। देखो ये 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो देखो c1/c2 निकालते हैं। c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू आपके पास -16 है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और सिंप्लीफाई करेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो c1/c2 आ गया 1/2। आप यहाँ से देख रहे हो
कि A1/A2 B1/B2 तो दोनों इक्वल हैं 1/3 1/3, लेकिन C1/C2 इनके इक्वल नहीं है। देखो इस कंडीशन में A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। देखो इस कंडीशन में हम चलते हैं टेबल पे और देखते हैं कि आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखते हो कि पहले दो रेशियो इक्वल हैं, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, राइट। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पहला पार्ट तो यही पूछा गया है कि आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन आया इनकंसिस्टेंट। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। वो कह रहा है अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसका सॉल्यूशन निकालना ग्राफ बना करके, लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, तो अब हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है आपका, इस बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दे रखी है इक्वेशंस, तो कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल कर उनके रेशियोज निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट है, इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। तो देखो पहली इक्वेशन की कंपैरिजन आप पहली वाली से करते हैं। तो आप देख रहे हैं x के साथ में A1 है, यहाँ पे x के साथ में 2 है पहली वाली इक्वेशन में, तो यानी कि A1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इसी प्रकार से y के साथ में B1 है और यहाँ पे y के साथ में कोई नंबर नहीं है और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो B1 की वैल्यू 1 हो गई। C1 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गई -6, तो C1 आ गया आपका -6, ठीक। अब हम दूसरी इक्वेशन की कंपैरिजन दूसरी वाली से करेंगे। आप देखते हैं x के साथ में A2 है, x के साथ में 4 है, तो A2 की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक। ऐसे ही y के साथ में यहाँ पे V2 है, y के साथ में -2 है, तो B2 की वैल्यू आ गई आपकी -2, और कांस्टेंट टर्म C2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है, तो C2 की वैल्यू आ गई -4, ठीक। अब आपको रेशियो निकालने हैं, पहले A1/A2 फिर B1/B2। तो देखो भाई A1/A2 क्या आता है, A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 1/2, ठीक। अब निकालेंगे B1/B2 रेशियो। तो देखो भाई B1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और B2 की वैल्यू हमें दे रखी है -2। अब आप देख रहे हैं कि क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो ये 1/2 है, ये 1/-2 है। देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो दोनों अलग अलग हो गई, क्योंकि प्लस का नंबर अलग है, माइनस का नंबर अलग है। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो भाई अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो टेबल पर देखते हैं हम, इस कंडीशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कंसिस्टेंट होगा, मतलब जो हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा कंसिस्टेंट। तो देखो भाई क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आपका हो गया, पहले पार्ट में तो वो यही पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है, जो कि अब आया है, वो कह रहा है इस कंडीशन में आपको इसका ग्राफ बना करके दिखाना है। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है और उसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग इनका सॉल्यूशन बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ग्राफ बहुत मुश्किल काम नहीं है, ईजी सा काम है। सबसे पहले एक इक्वेशन को लिख लो, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। एक बार इसका ग्राफ बनाएंगे, एक बार दूसरी इक्वेशन का बनाएंगे ग्राफ। तो पहली इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो आपको क्या करना है, एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। एक बॉक्स में x और y लिखना है और 2 में आपको 2 पॉइंट चाहिए। कैसे, एक बार आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार आप y की वैल्यू 0 रखेंगे। देखो भाई अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x वाली पूरी टर्म गायब हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे y - 6 बराबर आ गया 0, तो यहाँ से y जो है वो आपका आ जाएगा -6, उधर जाकर को हो जाएगा प्लस का, तो y आ गया आपके पास 6। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, ठीक। अब एक बार हमने x 0 रखा है, एक बार हम y 0 रखेंगे, ठीक। इससे देखो हमें ग्राफ बनाने में आसानी मिलेगी, क्यों हमने 0 रखा है। इसकी जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 1 2 3 -1 1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हो, पर अगर हम 0 रख लेते हैं तो ग्राफ बनाने में ईजी रहता है। देखो भाई अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप देख रहे हैं y वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो गई। तो 2x - 6 बराबर आ गया 0, तो 2x बराबर आ गया 6 माइनस का, उधर पहुंच जाएगा प्लस का, ठीक है। और 2 जो इधर x के साथ में मल्टीप्लाई में है, जिन दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, 6 के अपॉन में 2 आएगा, 2 3 जा 6, तो x आ गया आपके पास 3, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास
x और y की रेस्पेक्टिव वैल्यू आ गई है। एक बार हमने x 0 रखा, y की वैल्यू निकाल ली, एक बार y 0 रखा, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो देखो भाई यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिले। पहले वाले से मिलेगा पहला x का पॉइंट 0 और y की पॉइंट 6। ठीक है, ये x वाला पॉइंट है, ये वाला y वाला पॉइंट है। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा 3 और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये x की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू है। देखो भाई ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब जो 2 पॉइंट हम बना लेंगे उनको मिला लेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। और ये लीनियर इक्वेशंस तो हैं, इनसे एक लाइन ही तो बनती है। तो एक इस वाले ग्राफ से बनेगी लाइन इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से एक लाइन बनेगी। पहली बात हमारे ये काम है कि हमें 2 लाइनें बनानी है। चलो अब देखते हैं हम दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या, 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे वैसी छोटी सी, जिसमें 2 पॉइंट आपके x और y होंगे और एक बार आपको x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है। चलो भाई देखते हैं। तो अगर मैं x 0 रखता हूं तो आप देख रहे हो कि x वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि -2y - 4 के इक्वल आ गया। तो -2y कितने के बराबर आ गया, माइनस का 4 है उधर पहुंच जाएगा प्लस का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 2 से 4 करता है 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। माइनस का साइन है, 2 है तो माइनस का 2। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आ गई है। ठीक, जैसे हमने x की वैल्यू 0 रखी है ऐसे हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। एक बार देखो भाई, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 4x -4 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का 4 उधर जा करके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 4, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 4 से 4 1 टाइम कटेगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो आपने देखा कि हमने x और y की वैल्यू 0 रख कर 2 रेस्पेक्टिव पॉइंट निकाल लिए यहाँ से। ठीक, तो देखो भाई अब हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ से मिले हमें। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। देखो भाई ये x की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू है, ये x की है, ये y की है। ठीक, अब बनाते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस बनानी है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी y एक्सिस होती है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके x एक्सिस होती है। ठीक है, ये x है, ये y है। x के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। y के अप वाली साइड जो होती है पॉजिटिव नंबर, नीचे वाली साइड निगेटिव नंबर। ठीक है, तो अब देखो हमें नंबर बनाने। आप देख रहे हो x में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 तक की जो मैक्सिमम नंबर है x का वो 3 तक है। तो आप 3 तक की काउंटिंग बना लो। x में ज़्यादा भी बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3, जो हमें 3 तक की रिक्वायरमेंट है हम 3 तक बना सकते हैं। ठीक है, अब y में देख लो आप, 6 सबसे बड़ा नंबर है, -2 सबसे छोटा नंबर है। तो 6 तक की काउंटिंग कर लो आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, और -2 बनाना है तो -1 नीचे की तरफ बनेगा, -1 और -2। आप ज़्यादा भी नंबर बना सकते हो, आप चाहो तो चारों तरफ 10 नंबर्स बना लो। ठीक है, तो आपने ये नंबर्स बना लिए हैं। अब हमें इनको पॉइंट को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है, देखो सबसे पहले इस वाली लाइन ग्राफ जो है, इस वाली इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे, लाइन बनाना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0,6। आप देख रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट को हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, y वाली एक्सिस को। x वाली एक्सिस को नहीं देखना है, अब देखना है सिर्फ y वाली एक्सिस को। तो y वाले में क्या देखना है, 6। तो x वाले को देखना नहीं है, सिर्फ y वाली लाइन पे जाओ और 6 को मार्क कर दो। ये नंबर जो है आपका 0,6 है, यानी कि इसमें x तो है ही नहीं, सिर्फ y 6 है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये 0 लेने का हमारा क्या फ़ायदा है कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारे पास एक्सिस पे ही आ जा रहे हैं, ताकि हमारे पास हम ग्राफ इजीली बना पाएंगे। देखो भाई अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। x इस बार 3 है, y है ही नहीं, तो मुझे x वाली लाइन देखनी है, y वाली देखनी नहीं है। और x वाली लाइन पर कहाँ देखना, 3 वाला पॉइंट, ये रहा, सिंपल। और इन दोनों को मिला दो, तो ये जो लाइन बनी है आपकी, ये वाली थी आपकी 3,0। तो ये वाली जो लाइन बनी है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का एक ग्राफ बना आपका। ठीक, तो अब हम इसी प्रकार से दूसरी वाले का एक ग्राफ बना लेंगे। भाई 2 पॉइंट इनसे बनेंगे, उन्हें मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगी। देखो आप देख रहे हो x बराबर 0, y बराबर -2। x वाली लाइन तो देखनी नहीं है क्योंकि 0 है, y बराबर कहाँ देखना है, -2। आप देख रहे हो y वाली लाइन ये रही और -2 ये रहा। ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हो 0, -2। ठीक है जी, अब
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, यानी कि y वाली लाइन देखनी नहीं है, x पे कितना देखना है हमें 1, तो x वाली लाइन कहाँ है 1, ये रहा। ठीक है जी, क्लियर। अब इन दोनों लाइनों को आप इजीली मिला दो और ये दोनों लाइनें जहां पे मिलती हैं वही आपका इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो ये आपका, ये आ गई है दूसरी वाली लाइन इस वाली इक्वेशन की। अब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं वही पॉइंट आपका जो है इसका सॉल्यूशन होता है। देखो ये दो जगह पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, एक पॉइंट x को टच कर रहा होगा, एक y को टच कर रहा होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं इनके सॉल्यूशन भी तो यही आएंगे, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इन पॉइंटों पे कट कर रही हैं, तो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, दूसरा वाला पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट x वाली लाइन को कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। ठीक है, और y वाली लाइन को कहाँ कट कर रहा है, 2 वाले पॉइंट पे। इसका मतलब x की वैल्यू 2i है और y की वैल्यू 2i है। अगर हम इनको सॉल्यूशन लेते हैं इनका, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आएंगी और वो आएंगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 2। उसने पूछा है कि इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ और वो भी ग्राफिकली निकाल के दिखाओ। अच्छा, अगर वो हमसे पूछते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन आया है, वो भी आप बता सकते हैं कि अगर दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं 1 पॉइंट पे, तो उसका वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि 1 सॉल्यूशन होता है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है आपके पास, सेम ही है। सबसे पहले इन्हें कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और देखेंगे कि सॉल्यूशन आपके कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख रहे हैं x के साथ में a1 है, यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 2। y के साथ में b1 है, y के साथ में -2 है, तो b1 की वैल्यू आ गई -2। कॉन्स्टेंट टर्म c1 है, कॉन्स्टेंट टर्म -2 है, तो c1 की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ऐसे दूसरी इक्वेशन को दूसरी से कंपैरिजन करेंगे, तो a2 की वैल्यू, x के साथ में a2 है, x के बाद में 4 है, तो a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। y के साथ में b2 है, y के साथ में -4 है, तो b2 की वैल्यू आ गई आपके पास -4। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c2 है, यहाँ पे -5 है, तो कांस्टेंट टर्म आ गई आपके पास -5। ठीक, इनका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू है आपके पास 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, रेशियो आ गया 1/2। ठीक, अब निकालते हैं b1/b2। b1/b2, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। भाई अगर पहले दो रेशियो a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाते हैं, तब हम c1/c2 पे जाते हैं। देखो भाई, c1/c2 देखते हैं, तो c1 की वैल्यू है आपके पास -2 और c2 की वैल्यू है आपके पास -5। c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। आप देख रहे हैं पहले दो रेशियो तो सेम है, लेकिन तीसरा वाला रेशियो सेम नहीं है। तो a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। अब इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट आउट टेबल में देखते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पर c1/c2 इक्वल नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और देखो दूसरा वाला पार्ट जो है, उसने ये बोला है कि अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है, ठीक, तब आपको जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। लेकिन हमारा सॉल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।